नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में अजमेर में हुई थी। फिर 1845 में इसका मुख्यालय आबू में स्थानांतरित हो गया। यहाँ का फर्स्ट एजीजी था लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। यह आपको ध्यान में रखना है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उस समय अलग अलग रियासतों में पीए कौन थे, ये आपको याद रखना है। राजा कौन थे उस समय और पीए कौन थे? पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। उस समय जोधपुर का था ईडन, ठीक है। जोधपुर का था उस समय ईडन, जोधपुर का ईडन। और शासक था राम सिंह सेकंड। कोटा का था बर्टन, यानी कोर्ट के बटन होते हैं, उससे याद रखना है। और शासक था राम सिंह सेकंड। यहाँ जयपुर और कोटा दोनों की राम सिंह सेकंड थे। मेवाड़ का सावर्स और स्वरूप सिंह, ठीक है। और मेवाड़ के अधीन एक रियासत थी नीमच, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। और जोधपुर का था मेघमोशन, ठीक है। और वहाँ का शासक कौन था? तख्त सिंह। और वो युद्ध हुआ था, उसमें सेनापति कौन था? ओनाड सिंह। उस समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। ये प्रश्न पूछा गया था ग्राम सेवक एग्जाम में कि राजस्थान में कितनी छावनी थी, तो 6 छावनी थी। इस ट्रिक से आपको याद रखना है, एनी ने मेरा ब्याह नहीं देखा, ठीक है। ए से हो गया एरनपुरा जो कि पाली में है। नी से नीमच मध्य प्रदेश। ने से नसीराबाद अजमेर में है। ब्यावर भी अजमेर में। और देवली टोंक और खेरवाड़ा ये हो गई, ठीक है। देश में इसकी शुरुआत 10 मई 1857 में हुई थी, ठीक है। और राजस्थान में नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। अजमेर में 15 एनआई थी, ठीक है। और टुकड़ी 15 एनआई टुकड़ी थी। उसको अजमेर वाली को नसीराबाद में भेज दिया गया, ठीक है। संतुष्ट हो गए अंग्रेजों में। फिर नसीराबाद में 2 छावनियाँ हो गई, एक तो 15 एनआई, एक 30 एनआई। एनआई का मतलब है नेटिव इन्फेंट, ठीक है, इन्फेंट्री। यहाँ नसीराबाद में सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। वहाँ सैनिकों ने न्यूबरी नाम का एक वो था, उसको अंग्रेज था, उसको गोली मार दी 28 मई को दिल्ली की ओर नसीराबाद के सैनिकों ने कूच किया, ठीक है। सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद में हुआ था राजस्थान में, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीमच में हुआ था 3 जून को विद्रोह, ठीक है। नीमच में 3 जून को एबोट अधिकारी शपथ दिला रहा था, ठीक है, कि आप हमारे प्रति वफादार रहो। तो एक अवध का था मोहम्मद अली बेग, उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रति वफादार रहे हो क्या, ठीक है। क्योंकि अवध को कुशासन का आरोप लगा के अंग्रेजों ने हड़प लिया था, अवध सतारा इनमें। फिर अबोट को गोली मार दी, ठीक है, मोहम्मद अली बेग ने गोली मार दी थी। इस कारण नीमच में विद्रोह हुआ। वहाँ से 40 अंग्रेज भागे और डूंगला गांव चित्तौड़ में, वहाँ फिर इनको महाराणा ने जग मंदिर में ठहराया था, ठीक है। एरनपुरा 21 अगस्त में हुआ। यहाँ एरनपुरा का नेतृत्व किसने किया था? शिव सिंह। नारा इनका था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, फिरंगी मतलब अंग्रेज। आहुआ कहाँ पड़ता है? पाली में। ठाकुर कुशाल सिंह। यहाँ 2 युद्ध हुए जो कि इम्पोर्टेंट है, बिठोड़ा, दूसरा चेलावास। इसको ऐसे याद रखना है, बेट चेला, यानी पहले बिठोड़ा दूसरा चेला। पहला 8 सितंबर, दूसरा 18 सितंबर 1857, ठीक है। ये दोनों ही कुशाल सिंह है एक तरफ तो, ठीक है। और पहले में ओनाड सिंह, दूसरे में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस एवं पीए मेघमोशन। ये चेलावास का युद्ध है ना, इसके उपनाम है काला गोरा युद्ध, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। आगे हम पेज काटते हैं।
मैकमोहन की गर्दन काटकर आवा के किले में टांग दी। मैकमोहन की गर्दन काटकर आवा के किले में टांग दी थी क्रांतिकारियों ने। कर्नल होम और डिसा वहाँ आए, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से। किले का बाहर पृथ्वी सिंह को संभलाकर सलूम्बर के जोध सिंह के यहाँ शरण ली, फिर नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। और इनके लिए एक आयोग बना था, मेजर टेलर आयोग, ठीक है। इनकी मृत्यु हो गई थी उदयपुर में, ठीक है। सुगाली माता जो कि 1857 की क्रांति की माता है, इसके 10 सिर और 54 हाथ है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। इसके 10 सिर और 54 हाथ है। ये 1857 की क्रांति की माता है, जिसे अजमेर बागड़पाली संग्रहालय में रखी हुई है, ठीक है। फिर कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह सेकंड। वहाँ विद्रोह हुआ और उनको कैद करके डाल दिया। कोटा में नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। जयदयाल और मेहराब खां ने यहाँ कोटा में किया था, ठीक है। कोटा में विद्रोह हुआ, वहाँ डॉक्टर सेडलर था एक तो, ठीक है, और बर्टन था, यानी कोट का बटन, यानी बटन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया था, ठीक है। फिर वहाँ कोटा में करौली के मदनपाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी, ठीक है। बीकानेर का सरदार सिंह हिसार तक अंग्रेजों की सहायता के लिए गया था। यानी बीकानेर का उस समय शासक कौन था? सरदार सिंह, जिसने अंग्रेजों की खुलकर सहायता की थी। वो हिसार तक अंग्रेजों की सहायता के लिए गया था। हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, ठीक है। और ये पर्सन इंपॉर्टेंट, राजस्थान के मंगल पांडे कौन है? अमरचंद बांठिया, क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में शहीद कौन हुआ था 1857 की क्रांति के समय? अमरचंद बांठिया। एक पर्सन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा, जिनकी भूख हड़ताल के कारण जोधपुर जेल में मृत्यु हो गई थी। और जतिन दास कौन थे? ये भी 1857 की क्रांति के समय ये भारत के क्रांतिकारी थे, जिनकी मृत्यु लाहौर में भूख हड़ताल के कारण हुई थी, ठीक है। आपको जानकारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।